आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, एक मां जिसकी आंखों में सपने तो है, लेकिन उन्हें पूरा करने का जरिया नहीं। समय के चक्र ने उन्हें इस तरह से बैकफुट पर धकेल दिया कि उन्हें अब सिर्फ एक ही चिंता है कि बच्चों को आज क्या खिलाऊंगी। रामचांदसनी तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान की रहने वाली उषा देवी, जिनके पति 7 साल पहले ही ब्रेन हेमरेज के कारण दुनिया छोड़कर चले गए, उस दिन से इस घर का चूल्हा बुझ सा गया। ना इनके पास कोई रोजगार, न कोई कमाने वाला इनके पास बची है, सिर्फ उम्मीदें और बच्चों की आंखों में पलते सपने। बस एक कच्चा सा घर है जो किसी भी दिन टूट सकता है। आसपास के घरों से मांगकर पेट की आग बुझानी पड़ रही है। अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार तक हर जरूरी राहत का सामान लेकर पहुंचे। तो उषा जी की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। देखिए अन्नपूर्णा मुहिम की यह खास वीडियो और जानिए कि कैसे यह मुहिम निस्वार्थ रूप से जरूरतमंदों का सहारा बन रही है। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। आज भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है और उसमें से कई लाखों ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन परिवार में एक वक्त की उनको रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। इसीलिए आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी इस गरीब जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए एक मुहिम लेकर आए हैं, जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा ये असहाय परिवारों को राशन वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक रसोई में जो राशन की जो ज़रूरत होती है वो सारी यहाँ पे सामग्री लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको उस परिवार से भी रूबरू करवाते हैं, जो परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन है वो उनको मिलने वाला है। तो दर्शकों, ये उस ज़रूरतमंद परिवार का घर है और घर में यहाँ पर प्रवेश करने के लिए ये एक कच्ची यहाँ पर लगाया गया है गेट, और ये बाड़ है सामने, और सामने ही यहाँ पर मकान बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और सामने जो मकान है उसमें 2 कमरे हैं। तो यहाँ पर साथ में ही एक और बनाया हुआ है जो बाथरूम जैसा लग रहा है, यानी कि नहाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो ऊपर से खुला है और इसी को यूज में लेते हैं नहाने के लिए। और ये आप देख सकते हो, ये टेंट शेड लगाया हुआ है और यहाँ पर खाना बनाने के लिए चूल्हा है, और पीछे की साइड में कमरे हैं। जो कमरे की हालत वो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसी है। तो अभी हम यहाँ पर जो परिवार के मुखिया है इनसे भी एक बार मिल लेते हैं और इनकी भी जो घर की स्थिति है वो ले लेते हैं। बहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? उषेद। तो बहन जी आप बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 बच्चा है मेरे पालू। हाँ मेरा के नहीं। तो आपके पति कहाँ हैं? से हाँ सालिया कोई मार दियो, ठोक भी जो मार दिए कोई।
किसी ने मार दिया। तो दर्शकों ये कहना चाहते हैं कि उनको किसी ने मार दिया। तो कब ये घटना कब घटी थी? 8-9 साल या। तो 8-9 साल हो गए ये घटना घटे हुए। तो कमाई का जरिया क्या है उनके बाद में? कोई बड़ी मजदूरी करो, कोई कमटे बाटे कोई रहे तो जाओ आप मजदूरी करो, पेट भराई करो कि नहीं। तो इनका कहना ये है कि मज़दूरी करते हैं, पेट भरते हैं मज़दूरी करके, बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। तो जो आप मज़दूरी करते हैं उससे आपके परिवार का गुजारा चल जाता है? थोड़ा बहुत लाऊं, हर टाइम पास करो। कोई भी घूमे जाओ तो 2 रोटी कोई देवे महंगी, टाइम पास टाबरन पालू मोटा करूँ। तो मतलब आप मांग कर भी आपको खाना पड़ता है? महंगी तो हम जाऊँ कोई नहीं, कोई भी काम करूँ जन रोटी खवा दे, टाबर ले उनमें ही खाई लो। तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि मांग कर खाना खाते हैं, कहीं किसी की मज़दूरी करते हैं तो वो 2 रोटी इनको खाने के लिए दे देते हैं। तो ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे। कौन सी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़े। तो जो आप बता रहे हो कि आपके पति का किसी ने मारकर उनकी हत्या कर दी और 8-9 साल हो गए हैं, तो इस पीरियड में कितना दुख झेलना पड़ता है एक परिवार को, और बच्चे भी आपके 4 हैं, तो क्या स्थिति रही होगी उस समय? हम क्या करो, मैं कटा छोड़ जाऊँ, मैंने तो मजबूरी साथ मोटा करना पड़ी। हर जी सुखाए रहा है कदी कदी। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, काम करना पड़ता है, मजबूरी के बाद में कोई किसी के मजदूरी करके और खाना खाते हैं, और कभी हाथ में मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके बच्चों को कभी खाना ना मिला हो? हम कदी कदी नहीं रहा तो पचे हुए ही, कदी कदी भूखा रह जूँ, टाइम पास करोगे हुई जाओ भाई, कल खवाड़ो। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी समय हो जाता है कि हम भूखे भी रह जाते हैं। तो ये भी जो मकान है ये आपका खुद का ही है? खुद का नहीं है, भाई का आई रहूँ मैं तो 4 दिन। मतलब आप अपने भाई के घर में रहते हो? भाई का घर में रहूँ। तो मतलब ये कहना चाहते हैं ये अपने भाई के घर पे रहते हैं, यानी कि पीहर में रहते हैं। और तो आपका खुद का कोई मकान नहीं है? कोई नहीं है, घर का मकान की नहीं, अब भाई को घर है। तो दर्शकों जो आपने देखा, ये जो इनके पीहर का घर है उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही नाजुक स्थिति है, और इनके खुद के एक भी मकान नहीं है, ये अपने पीहर में रहते हैं। एक बार बच्चों से भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उर्मिला। उर्मिला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में। आपका? सुनील। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी। तो बेटा आपका क्या नाम है? अंजलि। और आपका? नन्ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं में। आपकी उम्र कितनी हो गई? 10 साल। तो चलिए एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जान लेते हैं कि जो राहत सामग्री वो लेकर आए हैं उसमें क्या क्या है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालादास है जी। तो मालादास जी आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आप क्या क्या सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए?
देखिए जी, हमारे गुरुजी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इस मुहिम के तहत जो हमारे गुरुजी ने इन परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी है जी, 25 किलो आटा है और साथ ही में 5 किलो चावल है और 4 किलो शक्कर है और 5 किलो आलू है और 5 ही किलो प्याज है और 2 लीटर सोयाबीन का तेल है और 1 किलो अचार भी हैं हमारे गुरुजी ने भेजे संत रामपाल जी महाराज जी ने, और 2 डब्बे सूखे पाउडर के हैं जो कि बच्चे इसे घोल के दूध बना के भी पी सकते हैं, और 3 प्रकार की दाल भेजी हमारे गुरुजी ने, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल और साथ ही में काले चने का भी पैकेट भेजा हमारे गुरुजी ने, और 4 बटी साबुन नहाने की भेजी हैं और 1 किलो कपड़े धोने के साबुन भेजे हैं, और साथ ही में ये एक सर्फ का पैकेट भी भेजा है, और चाय पत्ती भेजी हैं, टाटा नमक भेजा 1 पैकेट, और मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, जीरा है और धनिया पाउडर भी भेजा हमारे गुरुजी ने। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने जो राहत सामग्री है वो एक घर में जो ज़रूरत होती है वो भेजी है, और यहाँ पर हमें बैग भी दिखाई दे रहे हैं, एक बार वो भी जान लेते हैं। देखिए जी, हमारे गुरुजी ने बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए जो सामग्री भेजे हैं दिखाने, चारों बच्चों के लिए बैग भेजे हैं, और ये स्लेटी है, ये स्लेटी पेंसिल है और टिफ़न है साथ ही में सारी बच्चों के लिए, और बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी बैग है, और ये कॉपियाँ भी हैं बड़ी बड़ी, ये ज्योमेट्री बॉक्स हैं और स्कूल यूनिफॉर्म भी है, और बहन के लिए भी देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भी ये कपड़े सिलवा के भेजे हैं, और घर में जो बड़ी बच्ची है उनके लिए भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कपड़े सिला के भेजे हैं जी। घर में पहनने के लिए भी हमारे गुरुजी ने, बच्चों के लिए भी स्कूल जाते हैं बस छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी घर में पहनने के लिए भी हमारे गुरुजी ने बच्चों के लिए भी 2 ड्रेस सिला के भेजी, साथ में देख सकते हैं आप जी। आज हम देख सकते हैं जो कॉपी किताबों में इतने दिन हम देख पा रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। निःशुल्क ये सारी जो वस्तुएं हैं स्कूल की, बैग हो गई, कॉपी हो गई, स्कूल ड्रेस हो गई, ये इन परिवार तक पहुँचाई जा रही है। साथ में जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, जो ये नारा है वो यहाँ पर धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राहत सामग्री जो सूखा सामान है वो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। हम एक बार बात कर लेते हैं बहन जी से। बहन जी, जो सामग्री आप तक पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो आपकी मदद की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो रामपाल जी भगवान मानू, धन्यवाद गणा राम भगवान कन मानू। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। क्या ऐसी मदद आपकी कहीं पहले हुई थी कभी? कभी नहीं, ये थी कोई नहीं है, भगवान मानू मैं। ये बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई मदद इनके पास नहीं पहुंची है। एक बार हम आपको बता दें, जो ये बच्चे हैं इनके हाथों में जो आज ये ज्योमेट्री बॉक्स है, बच्चों के हाथों में आज दूध का डब्बा है, बैग है, क्या आज तक ये जो दिन थे कैसे निकले हो गए, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी उन तक पहुंच रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान कन मानू, राम जी धन्यवाद गणा बच्चों ने कोई है पेट पर नीटा रहे, कोई बैग बीजे की नहीं, यूँ जावे खाली। कह रहे हैं कि बच्चों को बैग भी नहीं थे और भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। ये बच्चे ऐसे ही स्कूल में जाते थे, लेकिन आज इनको ये कपड़े, जो स्कूल की ड्रेस है, बैग है, कॉपियाँ हैं, ये इनको मिली है। बच्चे को टिफ़िन भी मिले हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर में आकर बच्चों को टिफ़िन भी दिया है, साथ में खाना ले जाने के लिए राशन भी दिया है। कैसा महसूस करते हो आप? भगवान कन मनु घना 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 धन्यवाद। भगवान मर लिए आज राम जी मिलिया। हमने ऐसे भी बहुत सारे साधु संत देखे हैं जो गाँव में आते हैं और हर घर में आते हैं और भिक्षा मांग कर खाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो घर घर आकर राशन दे रहे हैं। कैसा मर लिए लगा? भगवान है घना घना धन्यवाद। तो ये यही कह रहे हैं कि हम भगवान मानते हैं और भगवान को, संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं। बेटा, अभी आपको बैग मिला है, स्कूल की कॉपियाँ मिली है, टिफ़िन मिले हैं, अभी खुशी हो रही है आपको? हाँ। आपको क्या क्या मिला है? टिफ़िन मिले, कॉपियाँ मिले, बस्ते मिले। पहले आपके पास नहीं था और आज आपको मिला है, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही होगी? बहुत खुशी हो रही। तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई है, ये बैग और कॉपियाँ और टिप्पण इनको मिले हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो राहत सामग्री ये पहुँची है, क्या ये आज के लिए ही पहुँची है, ये आगे भी इनको मिलेगी? सर बताइए, जो राहत सामग्री आपने पहुँचाई है आज ज़रूरतमंद परिवार के लिए, ये आगे भी मिलेगी? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री आज ही नहीं, इन परिवार को आज जीवन तक मिलेगी। जो कि इस परिवार में से जो भी कोई भी बच्चा, लड़का है, लड़की कमाने लायक नहीं होता, तब तक इनको हम ये राहत सामग्री गुरुजी की दया से हम इन परिवार के लिए सहायता पहुँचाते रहेंगे। जी दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो राहत सामग्री है वो जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है तब तक इनको मिलती रहेगी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम का जिक्र है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये वरदान साबित हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से, क्या कि ये मुहिम एक ही मुहिम है या कोई और भी ऐसी मुहिम और चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जी साहेब, संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा अनेकों मुहिम चलाई जा रही है। जैसे ये अभी ये लिखा कलयुग में सतयुग की शुरुआत हुई है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के पूरे भारत और विश्व भर में 12 आश्रम हैं। हर आश्रम में एक साल में 6-7 बार भंडारे होते हैं। उस भंडारों के तहत संत रामपाल जी महाराज के भंडारों में जैसे ये ब्लड डोनेशन होता है और देहदान होता है और दहेज मुक्त शादियाँ, जो संत भाषा में रमणीय कहते हैं, हज़ारों, हर आश्रम में हज़ारों होती है साल में, और लाखों नशा मुक्त हुए हैं। तो ऐसी अनेकों मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो दर्शकों, इनका कहना है कि अनेकों मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है और दहेज रहित शादियाँ भी की जा रही है, लाखों लोग नशा भी छोड़ रहे हैं। यानी कि ये एक मुहिम ही नहीं है जो घर घर आज पहुंच रही है हर ज़रूरतमंद परिवार तक। इसके अलावा भी बहुत सारी जो समाज कल्याण की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। सर, बात होती है कि ये परिवार को आप कैसे खोजते हो, कैसे आपको इनका पता चलता है कि ये ऐसा है परिवार है, इसको आज संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत है? ये संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें हर आश्रम में एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के हिसाब से जो आदमी सर्वे करने के लिए जाते हैं, अलग अलग गाड़ियां जाती है भाई। जैसे ये पाली जिला है जिसमें सोजत तहसील से अलग गाड़ी जाएगी, आगे दूसरी तहसील में अलग जाएगी। तो वहाँ से जो हमारे भगत लोग जाते हैं, गुरुजी का आदेश से वो सलाह कर सरपंचों से, मुखियों से, जैसे ही कोई प्रशासन है उनसे मिल के बताते हैं भाई यहाँ ऐसा कोई परिवार हो जिसको भूखा सोता हो। वो संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है भूखा किसी को नहीं सोने देंगे, तो वो बता देते हैं। उसके हिसाब से वो संत रामपाल जी महाराज के पास में लिस्ट भेजते हैं। उसमें ये आदेश होता है भाई जिस परिवार को उसको कपड़ों की ज़रूरत है, ये पुस्तकों की ज़रूरत है, राशन कितना चाहिए, वो यहाँ से सब संत रामपाल जी महाराज की दया से पहुँचा दिया जाता है भक्तों द्वारा। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चलाई गई है उसका सर्वे कैसे होता है और कैसे इन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, ये इन्होंने बताया। सर, हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, वो कैसे इन तक ये सामग्री पहुंचाते हैं? और दूसरी बात,
वो खुद जेल में हैं और जेल का खाना खाते हैं, लेकिन लोगों को जो जिनको ज़रूरत है, वास्तव में जिनको ज़रूरत है, उनको आज वो खाना पहुंचा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं सर? देखिए जी, गुरुजी हमारे आपकी नज़रों में जेल में हो सकते हैं, बट हमारी नज़रों में गुरुजी जेल में नहीं है। जेल में तो हम हैं जो कि इन काल की लोक में फंसे हुए हैं। बाकी आपने कोई ऐसा कभी संत देखा है जो जेल में? तो क्या कोई बाहर होते हुए भी कोई आपने कोई संत देखा है ऐसा जो गरीब या ऐसा परिवार के लिए कोई राहत सामग्री घर तक पहुँचा सके? एक वो ही है, पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहिब की जीव के रूप में आज धरती पर विराजमान है। वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, भले ही जेल में है, वो खुद भले ही क्यों ना जेल की रोटी खा सके, बट उन्हें एक ही ठानी है, संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, हर गरीब की भूख मिटानी। उसकी नज़र में यही है कि कोई भी गरीब ऐसा है गरीब कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए। उनके बस मतलब कि उनमें बस शब्दों में शक्ति हैं। वो चाहे कहीं भी रहे, देश भर में कहीं भी रहे, चाहे जेल में है चाहे कहीं भी रहे, बस उनमें शब्दों में शक्ति है। उन शब्द भी काम करते हैं खाली बस। सर जैसे अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन अभी पहुंचा है इनको, ये अगर इनको आगे ज़रूरत होगी, जैसे 1 महीने चलेगा या 15 दिन चलेगा, आगे इनको ज़रूरत होगी तो कैसे आप इन तक पहुंचाओगे? देखिए जी, आज जो हमने ये सामग्री दी है, ये कम पड़ने नज़र आएगी कि भाई ये सामग्री हमारी वितरित होने वाली है। तो इससे भी ये 2 दिन पहले हम इनको ये है जो आज ये कार्ड दे के जाएंगे, जो ये हमारे गुरुजी का जो कार्ड बनाया हुआ है राहत सामग्री के लिए, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये कार्ड बनाया है हमारे गुरुजी की दया से, तो ये हम इन परिवार को देंगे जी। हम तो देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर जो ये कार्ड इन्होंने बताया है, ये ज़रूरतमंद परिवार को ये कार्ड आज इन्हें दे रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए बहन जी, ये हमारे गुरुजी का कार्ड है राशन सामग्री के लिए। ये जो भी सामग्री रसोई सामग्री पूरी दी है, उसमें से कोई भी राशन सामग्री समाप्त हो जाए तो उससे 2 दिन हमें पहले सूचित करें, ताकि कोई भी सामग्री हो हम तुरंत आपके घर तक पहुँचाएंगे जी गुरुजी की दया से। तो दर्शकों, ये आपने देखा, इन्होंने बताया कि और ये कार्ड भी इनके हाथों में दिया है और कहा है कि अगर आपके ये सामग्री समाप्त हो जाए, जो रसोई की जो सामग्री है, तो आप इनको 2 दिन पहले जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करें और कॉल करके ये मंगवाएं। तो हम पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक ये राहत सामग्री पहुंचाई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या सोचते हो? भगवान समय हो जो घना घना धन्यवाद भगवान समझो। तो ये कह रहे हैं कि भगवान समझते हैं, भगवान ही उनको मानते हैं, जो इनके दुखों की घड़ी में जो आज तक इनके कोई सहारा नहीं बना था, आज संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमने बहुत साधु संत देखे हैं जो मांगते हैं और मांग कर खाना खाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आप तक घर तक पहुँचे हैं, बच्चों को कॉपियाँ और बैग दे रहे हैं। आप और क्या सोचते हैं, ऐसी मुहिम आप तक पहुँचती रहेगी, इसके बारे में बताइए। भगवान रामपाल जी भगवान मानो, घना घना धन्यवाद भगवान समझो। तो इन्होंने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री पहुंचाई है, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, जो कि यहाँ पर आज सच होती हमें दिखाई दे रही है। और घना घना धन्यवाद देते हैं, बहुत सारा इनको संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।